हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सही होंगे। पाठक जीएस अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जो एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वो है हमारा इंडेक्स। हालांकि इसमें 8 ही इंडेक्स अभी तक दिएंगे, इसका दूसरा पार्ट फिर आएगा, जल्द ही आने वाला है। और इसमें बहुत ही संक्षिप्त मात्रा में, संक्षिप्त कहें तो बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है। और कभी भी याद रखेंगे, जो इंडेक्स हमेशा 3 पर्पज से ही देखेंगे। एक, जारीकर्ता कौन है, दूसरा जो टॉप 3 कौन है, तीसरा भारत की रैंकिंग क्या, 1 मिनट, और चौथा देखेंगे जो अंतिम स्थान पे कौन है। और कुछ 1-2 पॉइंट्स इस बीच में ये ट्रेंड रहा है जो कथन वाइज वाले क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते। पहले तो ऑब्जेक्टिव में भारत की रैंक क्या थी ये पूछता था, लेकिन अब स्टेटमेंट वाइज भी 1 2 3 करके इनमें से कौन सा सत्य है कौन सा गलत है इस कथन को चुने, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जारीकर्ता, भारत की रैंक, शुरू के 3 देश और अंतिम स्थान। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व खुशहाली सूचकांक। जारीकर्ता कौन है, तो एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुने हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। दूसरा है जो भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग दोस्तों 116 स्थान पे है, 116 स्थान पे। टॉप 3 कौन है, तो फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। टॉप 3 कौन सा है, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क, खुशहाली सूचकांक। हमेशा याद रखेंगे इन देशों को नॉर्डिक देश भी कहते हैं, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, इन देशों को। तो ये हमेशा टॉप 3 में ही आते हैं बराबर। भारत का 1 2 3 ऊपर नीचे रैंक होते रहता है। तो भारत की इस बार की रैंकिंग क्या है, 116, और अंतिम पायदान पे अफगानिस्तान है। ठीक। दूसरा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। इसमें हमारे पड़ोसी नापाक देश पाकिस्तान टॉप पे है। दूसरे स्थान पे बुर्किना फासो, एक अफ्रीकन कंट्री है। तीसरे स्थान पे नाइजर है, नाइजर। और याद रखेंगे इसे जारीकर्ता कौन है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP इसका शॉर्ट फॉर्म है। भारत की रैंकिंग 13वीं है। भारत की रैंकिंग क्या है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, तो 13वीं है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025-26 IQAir इंडेक्स जारी करता है। ठीक है। सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। और तीसरे स्थान पे तजाकिस्तान है। तीसरे स्थान पे कौन है, तजाकिस्तान। टॉप पे याद रखेंगे सबसे प्रदूषित देश में पाकिस्तान और दूसरा स्थान बांग्लादेश। भारत की रैंकिंग 6ठी है। भारत की रैंकिंग क्या है, 6ठी है, जो सबसे चिंताजनक की बात है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर की बात करें तो लोनी, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के नियरेस्ट सिटी है लोनी, जो यूपी में पड़ता है, सबसे प्रदूषित शहर। याद रखेंगे जो भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय, टॉप 20 शहर में आई थिंक 14 या 15 शहर टॉप 20 में भारत के ही है। याद रखिएगा, सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली ही है, ये भी याद रखें। ग्लोबल AI ब्रेन इंडेक्स, ये इस बार का नया है, ग्लोबल AI ब्रेन इंडेक्स, इसीलिए ये पूछ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है। टॉप 3 अमेरिका, चाइना और सिंगापुर। AI ब्रेन इंडेक्स में अमेरिका, चाइना, सिंगापुर। ठीक है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस रिपोर्ट। इसमें कहा गया है कि टॉप 3 देश जहां पे मोटापा सबसे अधिक है वो चाइना है, भारत है और अमेरिका। ठीक है, चाइना, भारत और अमेरिका। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। भारत में इसमें एक रिपोर्ट में एक बात कही गई, जो 4.1 करोड़ बच्चे जिनकी उम्र 5 से लेकर के 19 वर्ष के बीच में, उनका BMI, बॉडी मास इंडेक्स, सबसे ज़्यादा। अब ये बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ही शेयर कीजिएगा। ठीक है।
4.1 करोड़ बच्चे जिनकी उम्र 5 से 19 साल है, उनका BMI इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, उन लोग का BMI इंडेक्स ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल सॉफ्टवेयर इंडेक्स। इसमें 3 देश, अमेरिका, चाइना और जापान। सॉफ्ट पावर इंडेक्स। अब ये सॉफ्ट पावर क्या होता है? भारत की रैंकिंग 32वीं है। सॉफ्ट पावर क्या होता है? सॉफ्ट पावर का अर्थ होता है जो कौन से देश की बातें, किस देश के राष्ट्रपति की या उसके राष्ट्राध्यक्ष की बातें विश्व पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो ये अमेरिका, ऑब्वियसली अमेरिका सबसे पहला स्थान पे ही होगा। दूसरा है चाइना, तीसरे पे है जापान। भारत की रैंकिंग इसमें 32वीं है। कितने भारत इसमें दिन प्रतिदिन इसमें सुधार कर रहा है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में। जब भारत की विदेश नीति पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको ये समझ आएगा कि सॉफ्ट पावर क्या होता है। ठीक है, छोटे से लाइन में कहें तो सॉफ्ट पावर का अर्थ ही होता है जो किस देश के राष्ट्राध्यक्ष की कितनी बातें को मायने विश्व में दिया जाता है, उनकी बातों को किस तरह से वैल्यू मिलता है वो। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स याद रखिएगा दोस्तों, ये साल में 3 बार इंडेक्स निकलता है। ठीक है, तो उसमें भारत की रैंकिंग अलग अलग होती है, इसीलिए जब हम लोग एग्जाम देने जाए तो वहाँ पे इंडेक्स एक बार देख लीजिएगा जो भारत की रैंकिंग क्या है। इस बार 75वीं रैंकिंग है। ठीक है, सिंगापुर पहले स्थान पे है और ये दोनों जापान और साउथ कोरिया दूसरे स्थान पे है। ठीक है, अब नीति आयोग ने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 निकाला है। बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें टॉप 3 देश हैं, टॉप 3 स्टेट हैं। कौन से टॉप 3 इंडेक्स? इसको हिंदी में बोले तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। ठीक है, टॉप 3 स्टेट कौन सा है? तो उड़ीसा, गोवा और झारखंड। कौन सा देश अपने वित्तीय कारोबार और वित्तीय लेन देन और वित्त से संबंधित कि ठीक ठाक अन्वेषण रखता है, तो उसके लिए इंडेक्स जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, तो टॉप 3 स्टेट है कौन? उड़ीसा, गोवा और झारखंड। बिहार की रैंकिंग्स 12वीं है, 12वीं। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य में पहले स्थान पे है अरुणाचल प्रदेश और दूसरे स्थान पे है यूके मीन्स उत्तराखंड। अरुणाचल और यूके पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य में, अरुणाचल और उत्तराखंड दूसरे स्थान पे। ठीक है, अब पहला स्थान पे अरुणाचल में, जारी करता नीति आयोग। इसका पार्ट 2 दोस्तों जल्द ही आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट 2 जो वीडियो है वो आप लोग देख सकें। ठीक है दोस्तों, बाय।